पर पहुंचाया गया। 15 नगर पालिकाएं आग की चपेट में है। दमकल की टीमें आग को काबू करने में जुटी हुई हैं। तो स्पेन के वेलेंसिया क्षेत्र में जंगल की जो आग है वो लगातार विकराल रूप ले रही है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि कैसेटल लॉन प्रांत के ला वेल डी उसको इलाके से करीब 16,000 लोगों को एहतियातन सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन व्यवस्था भी लागू कर दी है, जबकि दमकल विभाग की कई टीम भी दिन रात आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अच्छा सर, देखिए ये जो मतलब इस तरह की आग लगने की घटना होती है, चाहे अभी मैंने स्पेन की घटना ये बताई हो, फ्रांस की घटना बताई हो, हमारे देश में भी इनफैक्ट उत्तराखंड और कई जगहों पर जो पहाड़ में आग लग जाती है, वो आग कई कई दिनों तक, कहीं कहीं किसी किसी देश में तो कई कई महीनों तक लगी रहती है। क्या सर ये सही समय है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में लेकर, जिसको कि लोग, जो तमाम देश है वो नहीं ले रहे, जरूरत है अब एक मंच पर आने की और चर्चा करने की कि आखिरकार अब रुकना पड़ेगा और अब पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम देशों को सहयोग करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों को एकजुटता के साथ पूरी दुनिया के लोग जब आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर देवभूमि उत्तराखंड अगर इस ओर संतुलन बना भी लेता है, तो आपका तो जो है कि अमेरिका में उसका संतुलन नहीं बनेगा, आपका पाकिस्तान में उसका संतुलन नहीं बनेगा, आपका जो है कि जर्मन में उसका संतुलन नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं तो हमारा जलवायु में जो संतुलन बनना चाहिए तो वो बिगड़ रहा है ना। तो इसलिए इस पर्यावरणीय संतुलन को आवश्यकता सब लोगों को है, सबको जरूरत है, सबको नीड है, सबके परिवार बाल बच्चे सब इसमें पल रहे हैं। तो क्यों ना इसके संरक्षण के लिए हम पूरी दुनिया को लोगों को इकट्ठा होकर के आगे आने की जरूरत है। हमें अपनी विलासिता संबंधी चीजें, भोगवादी संबंधी चीजें, इनको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। हम अंधाधुंध गाड़ियों को चला रहे हैं, हम अंधाधुंध जो है कि प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, हम अंधाधुंध जो है कि यहाँ पर गोली बारूद ये तमाम हम जो कि प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, वातावरण में दूषित गैसें फैला रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। हमें अंदरूनी न जाने कितनी बीमारियां हमारे अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। एक उत्तराखंड का ही व्यक्ति नहीं, पूरी अगर दुनिया की व्यक्ति ले गए, अमेरिका वाले में बैठे वाले भी व्यक्ति भी सांस ले रहा, फ्रांस में बैठा वाला व्यक्ति भी ले रहा है उसमें, जर्मन वाला भी ले रहा होगा, चाइना वाला भी ले रहा है उसमें, बर्मा वाला भी, और ये न्यूजीलैंड वाला भी ले रहा। तो जब तक हम पूरी दुनिया के लोग एक साथ मिलकर के इस पर्यावरण संतुलन के लिए आगे नहीं आएंगे, तो निश्चित तरीके से इस प्रकार की घटनाएं होते रहेंगे। इसकी खामियाजा सबसे ज्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। क्यों ना हम लोगों को जिस तरीके से अच्छी शिक्षा देने की हम बात करते हैं अपने बच्चों को, जिस तरीके से अच्छे उनको सुविधा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको जो जिस वातावरण में जीना है, जिस वातावरण में जीवन उन्होंने निर्वाह करना, उस वातावरण को संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं। उस संतुलन के और कार्य कर रहे हैं। हमने तो यहां तक भी एक प्रयास किया है। मैं तो जहां भी जाता हूं, जिससे भी मिलने जाता हूं, लोग बड़े बड़े फूलों के बुक्का ले जाते हैं, लोगों को उपहार में देता। हम ऐसा नहीं करते हैं। मेरा प्रयास है, हम फूलों के बुक्के के बजाय एक पौधा उपहार में भेंट करता हूं मैं। और ये परंपरा मैंने लगातार, आप देख रहे हैं आज देश में भी, हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो कई लोग पौधे उपहार में दे रहे हैं। तो उसकी शुरुआत मैंने की है, इसलिए की है ताकि पेड़ पौधों के प्रति लोगों का लगाव हो सके, उनका संरक्षण हो सके। ये मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रकृति, वो पुराने लोग कितने अच्छे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्यावरण का दोहन नहीं किया, पर्यावरण का कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, बल्कि वो पैदल चल के पेट में सामान ढोर करके उन्होंने इस पर्यावरण संतुलन बना के लिया। लेकिन जैसा जैसा आदमी पढ़ा लिखा हुआ, जैसा जैसा उसके सामने तकनीकी चीजें आई, तब से लेकर के उसने जो है कि जो हमारी ग्रीनलेस हरियाली होती थी, उसको कंक्रीट के ईंटों में तब्दील करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। क्या हम अपने आने वाली बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाएंगे? आओ हम सब पूरी दुनिया के लोग क्यों ना ऐसा पर्यावरण संतुलन बनाएं, ताकि एक अगर इस तरीके के संतुलन बन जाता है तो निश्चित तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरीके के पूरी दुनिया में ये तमाम किस्म की बीमारियां हैं, उनका भी रोग लगेंगे। हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, हम इस तरीके से करके विलासिता चीजें अपने छोड़ें, जिस तरीके से हम अपना गुजर वो करते रहे, लेकिन इस तरीके के लालच के तरीके से हम इस पर्यावरण के साथ छेड़खानी करेंगे, दोहन करेंगे, तो निश्चित तरीके से उसका खामिया, और प्रकृति संकेत दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब प्रकृति संकेत दे रही है तो हमको समझ आना चाहिए इसके लिए। लेकिन दिक्कत यही है डॉक्टर साहब की शायद अभी भी लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू नहीं किया, और दुनिया के कई मंचों पर भी इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और अगर यही हालात रहे तो जो बैलेंस की कमी है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किलें करेंगी। हम तो शायद
किसी तरह सरवाइव करके निकल जाएंगे, लेकिन जो ये आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज पानी खरीद कर पी रहे हैं, कल को सब कुछ खरीद कर पिएंगे और फिर लड़ाई झगड़े और पता नहीं फिर किस तरह की धरती बचेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग भोगपाती विलासिता के इस पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे क्या करेंगे भाई? किसके लिए करें? आप इतने बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, आप इतना पैसा कमा रहे, किसके लिए कर रहे हैं? जब तुम्हारी ही पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तुम्हारे ही बच्चे जो कि कूलरों पंखे एसी के नीचे जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो ऐसे एटमॉस्फेयर बना करके हमारा फायदा क्या है? पर्वतीय अंचलों में बताना चाहूंगा मिश्रा मैम कि यहाँ पर ग्लेशियर सूखने लग गई हैं। ग्लेशियरों की ऐसी स्थितियां कि लगातार पिघल रहे हैं, झीलों का निर्माण कर रहे हैं, झीलें बना रहे हैं। जब वो टूट रहे हैं तो कई जनधन की हानियां कर रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं जलवायु में असंतुलन हुआ है। जो गर्मी है वो उसका प्रभाव सीधा हमारे जो कि ग्लेशियर पर पड़ रहा। हमारे हिमालयी क्षेत्र के कई पर्वतीय अंचलों में इस प्रकार के वनस्पतियां हैं जो धीरे 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 समाप्ति की ओर। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक पर्यटन हब के रूप में उसको विकास करने की बात कर ली, जो एक शांत वातावरण करते थे, जो हवा की झोंकों को कभी जो सहन नहीं करते थे, इतने मखमली बुग्याल हुआ करते थे, लेकिन वहां हमने रात दिन चलना चाहिए। जिस बुग्याल की कैपेसिटी 10 आदमी कितने, पहाड़ों की अगर मैं बात करता तो हमारे पहाड़ों के लोग कहते थे अगर आप जंगलों में जा रहे हैं तो जूते उतार के जाइए, आप जूते लेके नहीं जाए। कारण क्या था उसके पीछे? भले उनके अपनी दंत कथाएं थी कि यहाँ की जो वन देवियां होती वो लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था उसके पीछे, ताकि हमारे जूतों से जो आवाज आएगी उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण असंतुलन होगा, हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर नंगे पांव अगर हम चलते हैं तो वो धीरे धीरे चलेंगे। जहां एक और वो नंगे पांव चलने से वो मखमली घास उसके दिमाग तक को भी ठंडा कर देती, वही पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाने में बिल्कुल, या ये वहां पर बहुत बड़ी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और दो तस्वीरें जो हम लगातार बता भी रहे थे, देखिए एक तरफ फ्रांस एक तरफ स्पेन। फ्रांस में ये आग का कहर, स्पेन में भी आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ 15 नगर पालिकाएं आग की चपेट में, दूसरी तरफ 98,000 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो पर्यावरण के साथ खेल चल रहा है, जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं अभी, वो खेल कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है और किस तरीके से लोगों की जान पर आफत बन सकती है आने वाले समय में। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ स्पेन है और दोनों ही तरफ आग का कहर है। तस्वीरें भले ही अलग अलग दो देशों की हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो नज़ारा है वो ये तस्दीक कर रहा है कि हालात अगर अभी नहीं सुधारे गए, हालात अगर अभी इस पर काम नहीं किए गए, तो हालात बद से बदतर होने में बहुत वक्त लगेगा नहीं। और अफगानिस्तान में महसूस